हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, एग्जांपल्स कर लिए हैं और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझने वाले हैं। आपको पता है कि चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, तो इसमें आपको ग्राफ दे रखे होंगे और उनको स्टडी करके आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं। The following line graph shows the yearly sales figure for the manufacturing company। आपको ये लाइन ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखी है, वाई एक्सिस पे तो सेल्स दे रखी है और एक्स एक्सिस पे आपको ईयर दे रखे हैं कि कौन से ईयर में कितनी सेल हुई है, वो वाई एक्सिस पे बता रखी है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 के आपको सेल बतानी है। आप ऐसा कर सकते हो, पहले इस ग्राफ में ना सेल मेंशन कर लो कितनी कितनी है, फिर जल्दी हो जाएगा। जैसे 2002 में देखें तो 4 करोड़ की सेल है, 2003 में देखें तो 6 और 8 के बीच में है, तो ये 7 करोड़ की सेल होगी। 2004 में देखें तो 6 करोड़ की सेल है, 2005 में देखें तो 10 करोड़ की है और 2006 में देखें तो देखो, अगर आप यहाँ देखो तो ये 8 करोड़ की सेल है। ठीक है, अब आप आंसर आसानी से कर पाओगे। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था आपसे, 2002 की सेल बताओ, तो यहाँ लिखते हैं हम सेल्स इन 2002। तो अब हम अपने ग्राफ में से देख के बता सकते हैं, तो वो सेल है हमारे पास कितनी, 4 करोड़। ऐसी सेल्स इन 2006, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो कितनी सेल है 2006 में आपके पास, 8 करोड़ की। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो व्हाट वर द सेल इन 2003 एंड 2005। सेम ही क्वेश्चन है, बस ईयर चेंज कर दिए हैं। तो सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ देखें तो सेल्स इन 2003, ठीक है, और सेल्स इन 2005। बस अब ग्राफ में से देख के लिखना है आपको। तो इसमें 7 करोड़ की सेल है और इसमें 10 करोड़ की है। क्लियर। थर्ड पार्ट अगर हम यहाँ देखें, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 के जो सेल है ना, उनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने दोनों सेल निकाली है, तो सेल्स इन 2006 कितनी आपके पास, 8 करोड़ है, और सेल्स इन 2002 कितनी आपके पास, वो है आपके पास 4 करोड़। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 करोड़। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस सेल। कह रहे कौन से साल में, 2 सालों में सेल का गैप ज़्यादा है, मतलब प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो नेक्स्ट ईयर सेल बहुत ज़्यादा से इंक्रीज हो गई हो। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 4 और 7 है, तो 3 करोड़ का गैप है। यहाँ 7 और 6 है, ये तो कमी हो रही है, और यहाँ पर 6 और 10 है, 4 करोड़ का गैप है, और यहाँ पर 10 और 8 है, तो 2 करोड़ का गैप है। तो सबसे ज़्यादा गैप इसमें दिख रहा है। तो इसका मतलब 2005 एक ऐसा ईयर है जिसकी जो सेल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर गैप। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2005। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल अगर हम यहाँ पर देखें, अभी काफ़ी लेंदी है एक्सरसाइज, टोटल 7 क्वेश्चन है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, वो भी लाइन ग्राफ पे ही बेस्ड है। इसमें कहीं आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।